हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। होप कि आप बढ़िया होंगे। तो मैं आपके लिए लाया हूँ एक फिर से लेक्चर जो कि क्लास 10th का फिजिक्स का होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पढ़ने के बाद आप क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आपका खूबसूरत सा चैनल कंसेप्ट ऑफ हिमके में आपका स्वागत है। और हम आपके लिए लाए हैं आज यानी दर्पण का कुछ उपयोग, और ये परहैप्स आपका लास्ट टॉपिक होने वाला है और लास्ट ये वीडियो भी होने वाला है इस चैप्टर का। और अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं। देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग। देखिए कह रहा है कि पहला है जो अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का प्रयोग कर रहा है कि दाढ़ी बनाने में, यानी कि जैसे मान लीजिए आप जाते हैं ना यानी कि श्रृंगार कक्ष में, तो वहाँ पर आपका जो भी दर्पण होगा तो वो क्या होगा, अवतल दर्पण का होगा। आप शेविंग जिसे कहते हैं ना, शेविंग करना, तो उसमें कहाँ क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। दूसरा कहता है कि डॉक्टर कान नाक गला जो भी, जैसे आपका कान हो गया, नाक हो गया, गला हो गया, जो भी हो गया, उस पे प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके अवतल दर्पण पे उसके बाद क्या करता है कि चेक करता है। जैसे समझिए कि अवतल दर्पण होता है ना, प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है। तो भाई आपका जो भी प्रकाश आ रहा है उसको इकट्ठा करके भेजेगा, ठीक है। और उसके बाद आपके जो भी फ्रेश यानी कि फ्रेश जब लाइट जाएगा यानी कि परावर्तित होकर और वो भी इकट्ठा होकर, तो क्या होगा कि आपका जो भी दिक्कत होगा वो चेक कर लेंगे डॉक्टर। तो डॉक्टर चेक करने में करते हैं इसका प्रयोग। फिर करके वाहनों के हेडलाइट में, नहीं हेडलाइट का मतलब क्या होता है कि जो आगे आपका शीशा जो आगे बल्ब जलता है ना वहाँ पर, उसमें लगा रहता है कटोरी जैसा, ताकि जो भी प्रकाश किरणें होंगी ना तो वो टकरा कर यानी समांतर होकर बहुत दूर तक जाएंगी। ठीक है, तो वाहनों के हेडलाइट में हो गया। फिर कह रहा है टेबल लैंपों में, यानी टेबल लैंपों का मतलब होता है कि जो आप टेबल पर रख के लैंप पढ़ते हैं तो उसमें एक कटोरी नुमा होता है जो चमकीला होता है, तो उसमें उसी को कहते हैं कि अवतल दर्पण। यानी कि वो क्या करेगा, तुम्हारे प्रकाश को मतलब कुछ ही दूर दूर तक क्या करता है, वो देता है, यानी प्रकाश करता है उसमें, आराम से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यानी वो फैलाएगा नहीं आपका। फिर कह रहे कि वाहनों में ड्राइवर के सीट के बगल में, बाजारों तथा गलियों के लैंपों में, ये है उत्तल दर्पण का प्रयोग। कह रहे कि वाहनों में ड्राइवर की सीट में जो दर्पण होता है वो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। इसलिए होता है ना कि उत्तल दर्पण आपका हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, तो सीधा आभासी और छोटा बनाएगा। सीधा आभासी और छोटा। सपोज दैट मान लीजिए कि वो जो ड्राइवर है उसके सीट के बगल में जो लगा है उसमें हम लोग उत्तल दर्पण लगा देंगे, तो कभी आभासी बनाएगा कभी वास्तविक बनाएगा। यानी कि वस्तु के बदलने की स्थिति के आधार पे यानी उसका प्रतिबिंब भी हमेशा क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। लेकिन जो उत्तल दर्पण है वो हमेशा क्या बनाएगा, सीधा बनाएगा और छोटा बनाएगा। तो मान लीजिए कोई अगर ट्रक है, अगर उत्तल दर्पण आपके जैसे वाहन के जो भी है ड्राइवर की सीट के बगल में लगा है अगर उत्तल दर्पण, तो कितना भी बड़ा चीज़ आ जाए उसका हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। और जो ड्राइवर है वो तो इस बात को देख सकता है, क्या चीज़, कि वो जो पीछे बहुत बड़ी ट्रक आ रही है, बहुत बड़ा कुछ भी आ सकता है, तो वो आराम से देख सकता है कि नहीं ये चीज़ आ रही है, उसके हिसाब से अपना साइड कर लेगा। लेकिन यही अगर तुम्हारा अवतल दर्पण रहता तो अवतल दर्पण में क्या होता कि अगर छोटी भी, अगर मान लो कि मच्छर भी आ जाता, मच्छर भी कहीं ऐसे सिचुएशन पर आ जाता है कि उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता भाई, बहुत बड़ा बन जाता। तो तुमको लगेगा ना कि ये क्या डायनासोर्स उड़ रहे हैं, क्या लगेगा, डायनासोर्स उड़ रहे हैं। इसलिए क्या होता है कि वाहनों के ड्राइवर के बगल में ये आपका उत्तल दर्पण होता है ताकि हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। करें बाजारों तथा गलियों के लैंपों में, यानी बाजारों तथा गलियों के लैंपों का मतलब होता है कि जो भी स्ट्रीट लाइट आप देखते हैं ना उसमें प्रकाश की किरणों को फैलाना होता है। जब फैलाएगा तो यानी दूर तक प्रकाश करेगा, मतलब चारों तरफ प्रकाश करेगा, यानी उसके लिए किया जाता है। एक बात ध्यान दीजिए, इसमें कहता है कि अभिसारी दर्पण के रूप में, क्या कहता है, अभिसारी दर्पण के रूप में। अभिसारी दर्पण का मतलब क्या होता है, अभिसारी दर्पण का मतलब होता है ना कि जो प्रकाश किरणों को क्या करता है, इकट्ठा करता है। यानी सपोज दैट आपका ये ऐसे हो गया, ठीक है, और उसमें क्या होगा कि कोई भी आप अगर प्रकाश किरणें भेजते हैं, ठीक है ना, वो कहाँ से होकर आएगा, कहाँ से होकर जाएगा वो, तो फोकस से होकर जाएगा। ये प्रकाश किरणों क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। और यही अगर हम बात करते हैं उत्तल दर्पण के, उत्तल दर्पण की जब बात करेंगे हम लोग, तो जो भी आप प्रकाश किरण भेजेंगे तो वो क्या कर देगा, फैला देगा। क्या करेगा, फैलाएगा। प्रकाश किरणें क्या करेगा, वो फैला देगा। यानी कि आप उत्तल दर्पण का प्रयोग किस लिए करेंगे, प्रकाश किरणों को फैलाने के लिए। और अवतल दर्पण का प्रयोग किस लिए करेंगे, प्रकाश किरणों को इकट्ठा करने के लिए। आप इतना बात समझ गए। इसलिए कहते हैं कि अवतल दर्पण कहते हैं अभिसारी दर्पण, और उत्तल दर्पण कहते हैं अपसारी। यानी उत्तल फैलाता है और अवतल क्या करता है, इकट्ठा करता है। भाई अपसारी का मतलब क्या हुआ, इसको अ को हटा दो
तो क्या हो गया, पसारी, पसारी मतलब फैलाना, यानी उत्तल दर्पण क्या करेगा, फैलाएगा। पसारना मतलब क्या होता है, फैलाना। जैसे कोई कहता है कि आगे पसर गिलो, जैसे कहने का मतलब कि पसर गया, पसर गया तो इसका मतलब क्या हो गया, फैल गया। यानी फैलना का मतलब क्या है, अपसारी, यानी कि आप क्या कीजिए, पसारी है, यानी अपसारी किससे कहते हैं, उत्तल को, और जो बाकी है अभिसारी मतलब अवतल दर्पण। ये बात आपका क्लियर हुआ ना। तो ये रहा आपके दर्पणों का उपयोग, ठीक है। अब हम लोग एक थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद एक आध दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। इसमें दो चार क्वेश्चन कर लेंगे तो हम लोग का ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और इसमें कोई भी डाउट आपका नहीं रह जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन एक है कि एक अवतल दर्पण में 25 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का दोगुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यानी अवतल दर्पण है, अवतल अवतल दर्पण के सामने 25 सेमी की दूरी पर, 25 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी गई है। वस्तु क्या की गई है, रखी गई है, जिसमें से वस्तु का दोगुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यानी कि प्रतिबिंब दो गुना बड़ा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, दो गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखिए मैं अपने जानने में सबसे बेस्ट क्वेश्चन लाया हूँ, क्योंकि इसी में बच्चों को क्या होता है, डाउट होता है कि सर जी आभासी में क्या होता है, सर जी वास्तविक में क्या होता है। तो आपको इस बात को क्लियर करना होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, करके अवतल दर्पण के सामने 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का रखी गई है, प्रतिबिंब दोगुना बड़ा बनता है। तो देखिए क्या कह रहा है कि फोकस दूरी ज्ञात करना है ना। कह रहा है कि फोकस दूरी ज्ञात की, यानी एफ ज्ञात करें यदि पहला कंडीशन है प्रतिबिंब वास्तविक हो, नहीं आभासी हो, पहला दिया है आभासी हो, और दूसरा क्या कंडीशन है भाई, तो प्रतिबिंब वास्तविक हो। यही चीज़ में बच्चों को बहुत डाउट रहता है, और आज इस क्लियर करेंगे हम लोग इस डाउट को कि भाई कैसे हम लोग समझेंगे कि हम लोग कब यह माइनस होगा, कब क्या होगा, प्लस होगा। तो मेरे भाई मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपका m, ध्यान दीजिए, अगर आपका m अगर वास्तविक रहता है तो निगेटिव करिए, और अगर आभासी रहता है तो क्या कीजिए, पॉजिटिव कीजिए। मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप ऐसे जो प्रतिबिंब बनाते हैं तो आपका इधर रहता है, और तो इसका मतलब क्या होगा, धनात्मक, और इधर रहते हैं वास्तविक नीचे बनता है हमेशा, तो क्या होगा, ऋणात्मक कहिएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिए, मेरी बात क्लियर है। अच्छा कोई कह सकता है कि सर जी आप कैसे कह सकते हैं कि आभासी बनेगा तो आप वास्तविक यानी धनात्मक कहिएगा। तो मेरे भाई m बराबर क्या होता है कि I बटे में O होता है ना, यही होता है। तो कह रहा है कि जब आप तुम्हारा आभासी प्रतिबिंब बनता है कभी भी, तो कहाँ पर बनता है, ऊपर की तरफ बनता है। और एक कौनो दर्पण हो, अवतल हो चाहे उत्तल हो, जब इस देखो आवर्धन किसे कहते हैं, पिछले वीडियो में है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों के अनुपात क्या कहते हैं, हम लोग आवर्धन कहते हैं। तो भाई वस्तु तो हमेशा ऊपर ही रहेगा इसे, और इसको जब हम रख दिए हैं और इसको भी रख दिया आभासी को, तो ऊपर हमेशा आभासी बनेगा। तो ऊपर यानी पॉजिटिव होता है, नीचे भी क्या हो जाता है, यहाँ पर भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये दोनों इस अक्ष के, यानी कि देखो ये तुम्हारा एक अक्ष है, एक अक्ष से ऊपर है ना, तो ये दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो भाई ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी तुम्हारा आभासी में क्या हो गया, धनात्मक हो गया। लेकिन यही मैं बात करता हूँ, वास्तविक जब बना तो वास्तविक मतलब क्या बनता है, नीचे में बनता है। तो एक ऊपर यानी पॉजिटिव है, नीचे वाला क्या है, नहीं एक अक्ष से नीचे हो गया, नहीं तो ये क्या हो गया, निगेटिव, यानी इसलिए क्या हो गया, निगेटिव। यानी आप मेरे कहने का मतलब कि जब आभासी बने तो आप पॉजिटिव कहिएगा, और जब आप वास्तविक बने तो क्या कहिएगा, निगेटिव कहिएगा। तो देखो भाई पहला कंडीशन इनकी है, तो आपका क्वेश्चन रहा, और यहाँ से हम क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए कह रहे हैं कि पहला कंडीशन यही कह रहा है कि जब m क्या हो, देखिए दो गुना कह रहा है ना, यानी कितना गुना कह रहा है, दो गुना कह रहा है। दो गुना का मतलब दो गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। हाँ देखिए अब हम यही कहना चाहते हैं कि m बराबर तो आपका फार्मूला होता है माइनस v बटे में u, हमेशा होगा m बराबर माइनस v बटे में u। इतना बात क्लियर है ना। अब क्या कर रहे हैं कि अब m क्या तुम्हारा भाई, पहला हम लोग क्या लेते हैं, आभासी। तो
m तुम्हारा क्या होगा +2, m क्या होगा +2। क्यों होगा भाई? भाई m हम आभासी के लिए क्या बोले हैं कि आवर्धन यानी हमेशा धनात्मक लेंगे ना, तो धनात्मक हम ले लिए, m का मान दिया है 2 और -v/u। अब यहाँ देखो जब भी कहेगा 3 गुना बड़ा, 4 गुना बड़ा, 5 गुना बड़ा, 6 गुना बड़ा, तो तुमको क्या कहेगा, आवर्धित कह रहा है, आवर्धित मतलब होता है बड़ा। तो यहाँ पर हम +2 कर दिए, किसके लिए? आभासी के लिए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं आभासी के लिए। किसके लिए? आभासी के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, तो -v बराबर 2u और v बराबर -2u। इतना बात क्लियर है ना? ये इतना बात क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो आप रखिए कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर प्लस होता है, दर्पण के लिए हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो 1/f बराबर क्या होगा, तो 1/v का मान भाई देखो, यहाँ से जब आप ध्यान समझिएगा कि जब आप यहाँ से u का मान क्या रखेंगे, 25 रखिएगा, ठीक है ना। u का मान आप क्या रखेंगे, 25 रखिएगा, ठीक है। पहले आप इसको रख लीजिए, कह रहे कि v का मान क्या आया है -2u ना, यहाँ पर क्या है u, और ये हो जाएगा u, और ये क्या होगा भाई, तो 2u लिए हैं तो यहाँ पर 1 हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2, यानी कितना आ गया 1/2u। इसको आप हल करेंगे तो कितना आएगा 1/2u, और 1/2u कहेंगे तो एक f बराबर कितना आ जाएगा 1/, और 1/, 1 मिनट। हाँ ठीक है। तो अब देखिए यानी कि यहाँ से आप जब हल करेंगे इसको, देखिए यहाँ से हल जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा कि 2u होगा, यहाँ पर भाई आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 2 होगा, 1/f बराबर। तो आप यहाँ से हल के जब करेंगे, यहाँ से हल करिएगा तो 1/f बराबर क्या होगा, तो 1 और बटे में क्या होगा भाई 2u, यानी f बराबर क्या हो गया 2u, और 2 और u का मान हमेशा क्या होता है भाई, u का मान क्या होता है -25 दिया है, तो आप यहाँ पर -25 रखिएगा जब, तो आपका हो जाएगा -50 सेमी। ये आपका क्या होगा, f का मान हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में जब आपका वह प्रतिबिंब क्या हो, आभासी हो, तो आपका फोकस दूरी कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा हम कंडीशन लगाते हैं, क्या चीज़, दूसरा कंडीशन, तो दूसरा कंडीशन में आपका होगा m बराबर -v/u। तो आपका जब वास्तविक करेंगे, वास्तविक के लिए, जब वास्तविक के लिए करते हैं भाई, तो इसमें क्या होगा कि आप माइनस लेंगे, तो यानी -2 गुना बना है। आभासी के लिए प्लस और वास्तविक के लिए निगेटिव आप आवर्धन लेंगे, तो v/u ये तो कट गया, तो v बराबर क्या हो गया, v बराबर 2u। अब 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v का मान कितना है 2u और प्लस 1/u। आप ये हल करेंगे तो 1 + 2, ये कितना हो जाएगा 3/2u 1/f, f बराबर कितना हो जाएगा 2u/3। तो आप रख दीजिए मान, यानी जब आप मान रखेंगे तो कितना होगा, f बराबर 2/3 गुणे -25, और यहाँ से हो जाएगा -50/3, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा। यानी आपका f बराबर -50 से भी आपका पहला फोकस दूरी होगा, कब, जब आभासी होगा तब, और f बराबर -50/3 से भी इतना होगा, कब, जब आपका वास्तविक होगा तब। तो भाई देखिए पहली बात, आपका अवतल दर्पण जब है तो इसका फोकस दूरी क्या होता है, निगेटिव होता है। आपका निगेटिव आया है ना, आंसर देखिए आया है, इतना ही आएगा, यानी आपका निगेटिव यहाँ पर आया है ना, ये भी क्या है आपका निगेटिव आया है, यानी आपका फोकस दूरी क्या होना चाहिए अवतल दर्पण का, निगेटिव होना चाहिए। आप इस क्वेश्चन क्या करिएगा, लगाइएगा, और मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, तब तक आप क्या कीजिए, घर से लगाइएगा, ठीक है ना। आपके लिए होमवर्क रहेगा, और आप इसको अच्छे से समझ गए हैं तो आपके लिए एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, इसको आप क्या कीजिए, घर से लगाइएगा। देखिए आपके लिए होमवर्क है, और आप इस तरह से क्वेश्चनों को आराम से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी आपको 25 सेमी की दूरी ना देकर हम दे दें 40 सेमी, ठीक है, 40 सेमी, और प्रतिबिंब कितना गुना बनेगा, प्रतिबिंब आपका बनता है 40 ना देकर यहाँ पर 50 दे देते हैं, प्रतिबिंब आपका बनता है 3 गुना,
प्रतिबिंब आपका कितना गुना बनेगा, 3 गुना बड़ा। पहला कंडीशन है आभासी और दूसरा कंडीशन है वास्तविक। पहला कंडीशन आभासी, दूसरा का कंडीशन वास्तविक, ठीक है। के लिए f का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। आपके लिए क्या होगा, होमवर्क आप इसको हल कीजिएगा, उसके बाद अगर नहीं आएगा तो अगर आप हल कर देंगे कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, आंसर लिख दीजिए, उसके बाद हम चेक कर लेंगे, ठीक है ना। अगर सही होगा तो हम लाइक कर देंगे या जो भी कर सकते हैं हम बता देंगे, ठीक है। तो आप इसको हल करिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, बाय, धन्यवाद।